हर दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज रामचरितमानस के लंका कांड का प्रसंग चल रहा है। उसी संदर्भ में आज के पंचांग की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज 13 जून 2024 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोस्तों आज 9:34 तक शाम यानी 6:06 से वज्र योग रहेगा। कल सुबह 5:09 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और गुरु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और गुरु के इस परिवर्तन से काफ़ी राशियों में बेहद शुभ फल मिलने वाला है और धन संपत्ति की वृद्धि के योग बन रहे हैं और सामाजिक पद प्रतिष्ठा का योग बन रहा है। दोस्तों, आज के अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो 12 बजे से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त है। अमृतकाल आज का दोस्तों 9:56 से 11:44 तक है। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:08 से 4:56 तक है दोस्तों। और सूर्योदय आज 5:44 और सूर्यास्त 7:09। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं आज गुरुवार का दिन है। 9 ग्रहों में गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव और महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। भगवान की प्राप्ति के लिए भी हमको गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के ज्ञान के हम ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर के सही साधक नहीं बन सकते। इसलिए गुरु हमारे जीवन को चरितार्थ करने के लिए सबसे बड़ी सीढ़ी है, सबसे प्रथम सीढ़ी है। माता पिता एतोमी देवतम परम यत्कर्तव्यं देवतव्यं तदादाभ्यं करोमि। माता पिता के बाद गुरु का स्थान आता है। और गुरुवार की प्रकृति दोस्तों क्षिप्र है। यह दिन ब्रह्मा और बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु सूर्य और मंगल चंद्र राशि मित्र ग्रह में हैं। शुक्र और बुध शत्रु ग्रह में हैं और शनि और राहु सम ग्रह में हैं। 9 ग्रहों के में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। यह हिंदू धर्म में दोस्तों भगवान विष्णु भगवान और बुध व भगवान दत्तात्रेय की पूजा का प्रतीक के रूप में यह दिन गुरुवार मनाया जाता है। इस दिन खास तौर से केला और खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और भगवान विष्णु को केला अर्पित किया जाता है। और खिचड़ी गुरुवार के दिन खिचड़ी खाने से दोस्तों हमारे ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं और गुरुवार को खिचड़ी खाना इसीलिए हमारे जीवन के लिए वर्जित माना गया है। अनेक प्रकार की रोग व्याधि हो सकती है। तो इस दिन ज्ञानवर्धक सामान खरीदना, किसी भी साधक को विष्णु भगवान की पूजा, गुरुवार की उपासना करना और उपवास रखना, गुरुवार के दिन ज्ञानवर्धक चीज़ों को खरीदना शुभ माना जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक का सामान है,
पढ़ाई लिखाई का सामान है, इन चीज़ों को खरीदना शुभता का मानक माना गया है। विद्या बुद्धि विवेक का प्रतीक माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी इस दिन होता है। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटे। सरस्वती नमस्तव्यम वरदे कामरूपिणी, विश्वरूपी विशालाक्षी विद्वान दी सरस्वती। अज्ञान तिव्रांतस्य ज्ञानांजन शलाघया चक्षुरूपेण येन गुरुवेण। यानी विष्णु भगवान की पूजा तुलसी दल, पीला वस्त्र, पीले फूल, पीला फल भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना चाहिए और नमो भगवते वासुदेव का जप करना चाहिए। और यह दिन माँ सरस्वती को भी समर्पित है। विद्या बुद्धि विवेक की दात्री सरस्वती नमस्तव्यम वरदे कामरूपिणी, विश्वरूपी विशालाक्षी विद्वान दी सरस्वती। तो विष्णु इस संसार की सृष्टि के पालनहार कहलाते हैं। और सृष्टि के इस दिन दोस्तों किसी प्रकार का कर्ज नहीं लेना चाहिए। दक्षिण दिशा शूल मानी जाती है, दक्षिण दिशा में जाना वर्जित माना गया है। इस दिन दोस्तों बाल है, नाखून है, इनको काटने से अगर हो सके तो परहेज करना चाहिए। और निषेध माना गया है। पीले फल और चावल है, चने की दाल है, पीली मिठाई है, हल्दी का दान शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को इन चीज़ों को समर्पित करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। और गुरुवार को मजबूत बनाने के लिए ओम ग्रांग ग्रीं ग्रुं सह गुरुवे नमः का पाठ का मंत्र जाप 3 बार, 5 बार या 16 बार, हमको 16 बार अवश्य करना चाहिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रुं सह गुरुवे नमः, ओम ग्रांग ग्रीं गुं सह गुरुवे नमः। जैसे ही स्नान करते हैं, पूजा ध्यान करते हैं, तो पूजा उपासना में 3 बार, 5 बार या 16 बार आप इस मंत्र का जाप करिए तो शुभता का सूचक होता है। विद्या में हमारी उन्नति होगी और हमको शुचिता का आभास होगा, मन में शांति प्राप्ति होगी। तो किसी की बुराई करना, किसी की बातें करना, गरीबों को सताना, किसी प्राणियों को मारना, किसी प्राणियों की हत्या करना, यह जो है दोस्तों बहुत ही कष्टकारी है। इस प्रकार के कार्यों से बचना चाहिए। यही गुरुवार की सीख हमको मिलती है, यही गुरुवार का महत्व है, यही हमारी उपासना का सबसे बड़ा सूत्र है। इसी से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो गुरुवार का दिन दोस्तों विद्या बुद्धि विवेक और सरस्वती माता की कृपा और विष्णु भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करके विष्णु भगवान को की पूजा उपासना करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए और कीर्तन भजन करके विष्णु भगवान की उपासना करके केले के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु भगवान का वास केले के पेड़ में माना गया है। इस प्रकार दोस्तों आज के गुरुवार के भाव रोज़ मैं अपने तथ्यों से दोस्तों अलग अलग दिन में गुरुवार की विशेषता के बारे में अलग अलग बातें बताने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार रामचरितमानस में भी हमको भगवान रामचंद्र ने गुरु की प्रेरणा से, गुरु के आशीर्वाद से और गुरुओं के सानिध्य में रह करके किस प्रकार से अपने जीवन को चरितार्थ किया, मानव लीला में अवतरित होकर के गुरु ज्ञान को किस प्रकार से प्रकाशित किया। रामचरितमानस में इसका विधि विधान से अनेकों प्रसंग आते हैं, अनेकों जगह इसका प्रकरण है। कैसे भगवान ने गुरु की कृपा करके और बहुत ही कम उम्र में गुरु के सानिध्य में वशिष्ठ जी के सानिध्य में रहे, उसके बाद विश्वामित्र जी के साथ रहे और अनेक प्रकार के ज्ञान और
धनुर्विद्या और अनेक प्रकार के इस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त किया। मान मर्यादा, आदर्शता, नीति, संस्कारों की उपलब्धि, रघुकुल की रीति को चलाने के लिए और रघुवंश की मर्यादा को हमेशा जीवित रखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने गुरु की उपासना करके, गुरु को का आशीर्वाद प्राप्त करके, मानव जीवन में अवतरित होकर के सभी लोगों को इस प्रकार की प्रेरणा देना के भाव व्यक्त किए और सृष्टि के सृजन के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार से अपने भावों को व्यक्त किया। दोस्तों, कल के प्रसंग में तब भरत जी ने जब हनुमान जी जो है लंका से पर्वत सहित आकर के अयोध्या से गुजर रहे थे वायु मार्ग से, तो भरत जी को संशय हुआ कि मतलब ये कोई राक्षसी माया है और इस समय जो है राम रावण युद्ध चल रहा है, तो ऐसी माया के कारण रावण पता नहीं किस प्रकार का मायावी भाव रचा रहा है। उसी को देख करके जब भरत जी ने अयोध्या मार्ग से जाते हुए हनुमान जी को पर्वत सहित देखा, तो उनके अंतःकरण में एक प्रकार का संशय पैदा हो गया। तो उन्होंने हनुमान जी को जैसे ही इस रूप में देखा, बिना देखे बिना उनको पहचाने उन्होंने उनको बिना फल का बाण मार दिया और हनुमान जी का रास्ता वहाँ पर अवरुद्ध हो गया और वो वहाँ पर मूर्छित हो गए। तो मूर्छित होने के बाद हनुमान जी जो है लक्ष्मण को जहाँ एक और शक्ति लगी थी, विभीषण से उनका युद्ध हुआ। विभीषण ने जो है वीरघातनी शक्ति का प्रहार किया था, तो लक्ष्मण जी सुशीन वैद्य के माध्यम से सुमेर पर्वत से जो है औषधि संजीवनी बूटी मंगाने के लिए हनुमान जी को भेजा। तब हनुमान जी आ रहे थे, तो भरत जी बोले ही तात छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित, यानी तब भरत जी ने जो है आकाश मार्ग से अत्यंत विशाल स्वरूप जब देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षसी माया है और उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का बाण मार दिया। तो बाण लगते ही हनुमान जी ने जब राम राम शब्द कहा, तो उसी राम के शब्द को उच्चारण को सुनकर के भरत जी ने कहा, मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती कर दी, ये तो रामचंद्र जी का कोई सेवक है जो इस प्रकार से जा रहा है। पृथ्वी पर गिर पड़े, तब राम नाम सुनकर भरत जी ने उनको तुरंत उठाया और बड़ी उतावली से हनुमान जी ने के पास वो आए। तब हनुमान जी को व्याकुल देखकर, इस प्रकार से परेशान देखकर उन्होंने हृदय से उनको लगा लिया और बहुत तरह से उनको जगाने की कोशिश की, पर वे जागते न थे क्योंकि वह मूर्छित हो गए थे, बाण का प्रहार उन पर हुआ था। तब भरत जी का मुख वह उदास हो गए, लाचार हो गए, परेशान हो गए, मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में उनका जल भरने लगा और ऐसे वातावरण को देख कर के वह अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी हुए और बोले कि जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी के विमुख किया है, मेरी मति, मेरा हृदय परिवर्तन जो हुआ, मैंने हनुमान को बिना पहचाने बाण मार दिया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया है। और यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरणों में मेरा सच्चा स्नेह है, तो निष्कपट प्रेम अगर मेरा है, तो हनुमान जी को शक्ति प्राप्त हो। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हूँ, तो वह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए और
यह वचन सुनते ही कविराज हनुमान जी कौशलपति श्री राम जी की जय हो कहते हुए उठ तब जो है जब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम लिया तो वह उठ खड़े हो गए। तो उनको उनको उनका उनको उनके भाव जग गए। जब तब भरत जी ने इस प्रकार की याचना की और इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त किया, भगवान की आराधना की, तो रघुनाथ जी की कृपा बरसी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नरलीला का वर्णन है दोस्तों। कविराज हनुमान जी कौशलपति श्री हनुमान जी रामचंद्र की जय हो करते हुए वह सचेत हो गए, उठ खड़े हुए। तो भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया था और उनका शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भरा है। और रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र का स्मरण करके भरत के हृदय में प्रीति के भाव प्रकट हुए। तो भरत जी बोले कि हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी कुशल से कहो। क्या उनकी कुशल है? जब हनुमान जी जग गए, उनको चेतना आ गई, तो बानर हनुमान जी के ने संक्षेप में यह कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। तो हा देव मैं जगत में क्यों जन्मा? तब भरत जी पश्चाताप करते हैं और प्रभु ने एक ही काम यानी लक्ष्मण जी को मूर्छित हुए हैं इस प्रकार की बात बताई। तो फिर जैसे भी उन पर कोई कठिनाई आती है, खराब समय आता है, तो उस समय मैं उनके काम नहीं आता हूँ। तो विपरीत परिस्थितियों में जो है मैं सदा उनसे दूर रहता हूँ। मन में धीरज धरकर बलबीर भरत हनुमान जी से उन्होंने कहा कि ये रात तुमको जाने में देर होगी, क्योंकि सवेरे होते ही तुमको वहाँ पहुँचना है, नहीं तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं रहेंगे। तो मैं अपने बाण में रख कर के तुमको पर्वत सहित वहाँ भेज दूँ, जहाँ कृपा के धाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हैं। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ही आशीर्वाद उनको भी था। तो भरत जी ने यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि भरत जी के पास भी इतनी बड़ी शक्ति है, मेरे बोझ से बाण को वह कैसे चलाएंगे? फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वह भरत जी के चरणों में वंदना करके हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊँगा, आपकी मेरे पर कृपा होगी। और ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। तो प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत, अस कहीं आय सुपाय पदो बंद चरण। और भरत बाहुबलशील गुणों, भरत बाहुबलशील गुणों, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराह तो पुनि पुनि पवन कुमार। यानी भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव और गुण और प्रभु के बाण, चरणों में आपका अपार प्रभु की जो कृपा है, मन ही मन बार बार वह उनकी सराहना करने लगे, उनकी वंदना करने लगे। और हनुमान जी तब जो है भरत जी ने अपनी शक्ति के बाण के प्रभाव से हनुमान जी को पर्वत सहित उसमें अपने बाण के प्रताप से उनको तुरंत रामचंद्र के पास पहुंचाया। इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग का प्रसंग इस प्रकार है दोस्तों, यानी भरत जी और हनुमान जी के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस प्रकार से आशीर्वाद था, वही दोनों के भाव आपस में टकराते हैं। और पूरी रामचरितमानस के पठन पाठन से ये याद होता है
अगर हम उसके सूक्ष्म स्वरूप को सोचें तो भरत और हनुमान जी रामचंद्र की सबसे ज़्यादा प्रिय थे। जहाँ एक वो भरत भाई के रूप में साक्षी थे, वहीं हनुमान जी जो है एक सखा के रूप में साक्षी थे, एक सेवक के रूप में साक्षी थे। तो दोस्तों, ज्ञानी जो लोग होते हैं, इस संसार में सागर मंथन में 14 रत्न निकले थे, तो कल्पवृक्ष उनमें भी एक था। आध्यात्मिक मान्यता है कि इसके नीचे बैठकर जो भी मांगा जाए वह मिल जाता है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था। भरत जी को जिस प्रकार की उस समय ज़रूरत थी परमात्मा का नाम लेते हुए, हनुमान जी को जिस प्रकार की शक्ति का संचार हुआ, तो ज्ञान भी कल्पवृक्ष की भांति होता है। दोस्तों, ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य अपनी हर मनोकामना की पूर्ति कर सकता है। आज लोगों में ज्ञान की कमी है। वास्तव में डिग्री या लेना ही ज्ञान प्राप्ति नहीं है। रामचरितमानस से हमको इस प्रकार के प्रेरणा मिलती है। हमारे पूर्वजों के पास ज्ञान का अपार भंडार था, जिसके जरिए उन्होंने खुद की और समाज को समृद्ध किया। रामचरितमानस में इस प्रकार के कितने प्रसंग मिलते हैं। तो यह ज्ञान उन्होंने प्रकृति के बीच रहकर स्वास्थ्य और चिंतन मनन से प्राप्त किया। तो इसी के बल पर उन्होंने महानतम ग्रंथों की रचना की थी। रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना तुलसीदास जी ने की थी, वाल्मीकि जी ने। वह हमारे जीवन के लिए सृष्टि के हमेशा जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक यह ग्रंथ जीवित रहेगा। तो दोस्तों, वे अपने वातावरण और परिस्थिति की, प्रकृति की बहुत कुछ सीख वर्तमान के लिए छोड़ गए हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने वर्तमान के लिए जो चीज़ छोड़ गए हैं, वह हमारे ज्ञान वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में पूर्ण रूप से भरा पड़ा है। इस विवरण का यह अर्थ नहीं कि पुस्तकी विद्या निरर्थक है, लेकिन विद्या ग्रहण करना और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति दो पृथक बातें हैं। दोस्तों, विद्या किसी ध्येय के लिए प्राप्त की जाती है। उसका जो उद्देश्य होता है, खास उद्देश्य जो होता है, जिसके पूरा न होने पर व्यक्ति संताप से ग्रस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है। और दूसरी ओर ज्ञानी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगता है। तो विद्या से आदमी अर्जित करने की कोशिश करता है, अपने जीवन को सुखांत बनाने की करता है, अपने जीवन को अनेक प्रकार की अपेक्षाओं, अभिलाषाओं, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता है। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो दूसरों के लोक कल्याण के लिए ज्ञान की प्राप्ति होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी लोक कल्याण के लिए इस संसार में अवतरण हुआ। ज्ञानी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगता है। तो दोस्तों, वह दूसरों के लिए जीता है। जैसे पेड़ है, पेड़ जब एक और जहाँ पेड़ दोस्तों बड़ा होता है, फल उसमें लगते हैं, शाखाएं लगती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, और वह फलों से जब पूरा लद जाता है तो परोपकाराय संता विभूतया। तो स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नानन्ति सस्यं खलुवारिवाह परोपकाराय संता विभूतया। जो परोपकार के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। इस धरती में दोस्तों अनेकों प्रकार के जीव हैं, जो अनेक प्रकार के कार्यों को करके धरती इस प्रकार के बोझ को स्वयं इतनी धीरता के साथ उसको बर्दाश्त करी है। उसी प्रकार पेड़ होता है, नदी होती है, सूर्य होते हैं, प्रकाश, हवा, ये सब परोपकार के द्योतक हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को खुद नहीं खाता है, लोक कल्याण के लिए वह फलता है, फूलता है,
और हर वर्ष इस प्रकार से फल फूल करके लोगों का हित करता है निष्काम भाव से। तो यही ज्ञान की विपाशा का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो ज्ञान प्राप्ति एक अनोखी शक्ति है दोस्तों, परंतु इसको पाने के लिए यथासंभव प्रयास अनिवार्य है। स्वयं को सागर मंथन के जैसे मत कर ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार सागर का मंथन किया गया था, समुद्र का 9 रत्नों की उपलब्धि हुई, उन्हीं रत्नों में राक्षस और देवताओं के बीच में जिस प्रकार का युद्ध हुआ, भगवान शिव ने लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए विष का पान किया। ऐसे भगवान इस संसार में अवतरित आज तक नहीं हुए। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने शिव शक्ति को सबसे परम माना। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो शिव विरंची, जो शिव से पृथक हैं, शिव की भक्ति में जो लीन नहीं है वह मेरे भक्त नहीं हो सकते हैं, और जो मेरा भक्त नहीं होगा वह शिव का भक्त नहीं हो सकता। तो डिग्री के लिए तो दोस्तों बहुत तेरे लोग होते हैं, जैसे जो गलत कार्य करते हैं आजकल के परिवेश में, जैसे आतंकवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, स्वार्थी हैं, अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षा, धन की लोभ लिप्सा में अपार धन को संगठित करके अपने जीवन को महत्वाकांक्षा की बेड़ों में जकड़े रहते हैं। तो लोग भी इस संसार में हैं, इस प्रकार के लोग भी संसार में विद्यमान हैं। वे पढ़ लिख कर यदि ज्ञानी बने होते तो मानवता को इस प्रकार न कुचलने देते, अत्याचार नहीं होता, अहंकार नहीं होता, और धन चोरी नहीं होती, डकैती नहीं हुई, व्यभिचार नहीं होती, गलत कार्य नहीं होते, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गई सब शोका, इस प्रकार के भाव हमें प्राप्त होते। तो स्वयं भूखा रहकर अपने मुंह का निवाला दूसरे को खिला देना ज्ञानी होने का सतत प्रमाण है। जो खुद भूखे रहते हैं, खुद नहीं खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, वही ज्ञान के सबसे बड़े पिपासु हैं। विद्या अर्जित करके लोग महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करते हैं। काफ़ी कम लोग होते हैं जो विद्या को प्राप्त करने के बाद परोपकार का अंश अपने अंतःकरण में रखते हैं। दोस्तों, ज्ञानी उस सागर के समान है जिसमें नदियाँ अपना अस्तित्व रखकर अपने अस्तित्व को खो जाती हैं और स्वयं सागर बन जाने में खुद को धन्य मानते हैं। अलग अलग नदियाँ होती हैं, वह सागर में मिलती हैं, सागर में मिलकर के उसी सागर के स्वरूप को बढ़ा देती है। यानी अपने अस्तित्व को भूल करके दूसरे अस्तित्व में समाहित होना, ये ज्ञानी लोगों का कार्य है। अनेकों ऋषि मुनि हैं, ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं जिनका आज तक कोई नाम तक नहीं जानता है, जो इतने अदृश्य हैं। तो उन लोगों ने लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए ज्ञान की पिपासा से लोक कल्याणकारी कार्य किए, और वह हमेशा मानव जीवन से दूर रहे, और वहीं से उन्होंने लोक कल्याण करके अपने जीवन का अंत किया। तो जिस प्रकार नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ लुप्त सागर में जब मिल जाती हैं तो वह उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और सागर में वह मिलकर के सागर को अस्तित्व को बढ़ा देते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी लोग जो हैं अपने अस्तित्व को भुला करके, अपनी अच्छाई को भुला करके, अपने लोक कल्याण के कार्यों को भुला करके दूसरों के कार्यों को निस्वार्थ और निष्काम भाव से करके स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यही ज्ञान की पिपासा का सबसे बड़ा स्वरूप है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इसी ज्ञान के परिणाम स्वरूप भरत जी और हनुमान जी में जिस प्रकार की शक्ति को संचार किया, वह परमात्मा की शक्ति थी।
वही शक्ति तब हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इसमें द्वेष, स्वार्थ और अपना पराया के भाव का कोई स्थान नहीं होता। किसी प्रकार का कोई अपनत्व, पराया, इससे कोई भाव उसमें नहीं होते हैं। कम पाकर अधिक देना ही एक ज्ञानी की पहचान है। थोड़ा लेकर के अगर उसको विशाल रूप में बना करके किसी दूसरे को दे देते हैं, वही ज्ञान की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। एक ज्ञानी ही अपने परिवार है, अपने समाज है, अपने संसार को जीवंत रखने की क्षमता रखने में सबसे बड़ा समर्थवान रहता है। तो ज्ञानी व्यक्ति की पहचान हम दोस्तों उसके कार्यों से कर सकते हैं, और वह इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार से अवतरण लिया, 14 साल का वनवास लिया, पूरा जीवन अपना वन में बिताया, और किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, इच्छाओं को परित्याग करके मानव कल्याण का जो कार्य किया, वो हमेशा के लिए। इसीलिए जो भी शक्ति उन्होंने जिसको दी, मानवीय रूप में भी वह शक्ति अवतरित होकर के हनुमान जी और भरत जी को जो उन्होंने शक्ति दी, उसी शक्ति का प्रसंग जो है लंका कांड में पूर्ण रूप से तुलसीदास ने चरित्र चित्रण किया है। वहाँ राम लसिपन ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्थ रीत गई कभी नहीं आया हूँ, राम उठाए अनुज लाए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम कार्य अवरुद्ध हुआ, तो वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर, उनको मूर्छित देख करके श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य के अनुसार जिस प्रकार मानव परेशान हो जाता है, ऐसे ही वो भी परेशान हो गए थे। क्योंकि लीला है, ईश्वर की लीला है, कैसे भाव में, किस समय में, किस प्रकार का मानवीय चित्रण होता है। तो वह मधुर वचन बोले। आधी रात बीत चुकी थी, हनुमान जी नहीं आए थे। वह कहकर रामचंद्र ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। तो उन्होंने अपने हृदय से उनको लगाया। सकौन न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तब मधुर स्वभाव, मम हित लाग तजों पित माता, सहेदु विपिन हिम आतप वाता। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की एक प्रकार से विरह व्यथा का वर्णन यहाँ पर है दोस्तों। तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया कि ऐसी विषम परिस्थिति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान किस प्रकार से अपने जीवन को उदात्त रखते हैं। सकौं न दुखित देख मोहि काहू, और बोले कि हे भाई, कुछ मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते हो, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते हो। कैसी भी विषम परिस्थिति आने पर भी बंधु सदा तब मधुर स्वभाव, हमारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। और मम हित लाग तजों पित माता, और मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया, और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। इस प्रकार की बातें लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में रामचंद्र जी कहते हैं, जब हनुमान जो है वहाँ पर प्रवेश नहीं किए। सो अनुराग कहा अब भाई, उठो न सुनी मम वचन बिकलाई, जो जन तेहु मन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन तेहु नहीं को। तब वह कहते हैं, विषाद कर रहे हैं, अपने मन की भावों को बोलते हैं, अपने मन के विचारों को कहते हैं कि हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है। मेरे व्याकुलपूर्ण, यानी जो व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते कि नहीं हो, मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, तुम्हारे बगैर मेरा जीवन दुखी हो रहा है। उठाओ न सुनी मम वचन बिखलाई, मेरी व्याकुलता को देख करके तुम उठते क्यों नहीं हो। तो कभी कभी दोस्तों परमात्मा को भी इस संसार की सृष्टि की रचना करने के लिए ऐसे भावों से गुजरना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है जिसको मानव समझ नहीं सकता है। यही परमात्मा की लीला है। अस विचार जिया जाय होता था, तो परंतु जगत में
सहोदर भाई बार बार नहीं मिलते हैं, मिले मन जगत सहोदर भ्राता। तो इस प्रकार के भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी लक्ष्मण जी की मूर्छित अवस्था में उनसे अपने वचन में भाव को कहते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बर कर लीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जीवावहि मोहि। जैसे पंख बिना पक्षी, और पंख के से रहित अगर पक्षी हो जाता है तो वह निर्बल हो जाता है, वह शक्तिहीन हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। और खग बिनु दीना, खग अति दीना, मणि बिना जो पक्षी जो है पंख से जब रहित हो जाता है, और सांप जो है मणि के से रहित हो जाता है। मन बिनु फनि करि बर कर हीना, और सूर्ण बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाता है। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी वैसा ही हो गया है। जिस प्रकार रावण ने जटायु को, जब रावण सीता जी को हर के ले गए थे, ले जा रहा था, तो रास्ते में पर्वत पर जब जटायु ने उनसे संघर्ष किया, उसके रास्ते को रोका, तो जटायु भी जो है पंख रहित हो गया था, क्योंकि रावण ने उसके पंख को धारदार तलवार से मार दिया था। तब जटायु जो है राम राम कहते हुए वहाँ पर गिर पड़े। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण का पूरा विस्तार उनको बताया। उसी प्रकार दोस्तों, उसी प्रकार की रचना के भाव यहाँ पर आते हैं। जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी की दशा हो जाती है, और सांप जो है बिना मणि के सांप का जीवन हो जाता है, इसी प्रकार तुम्हारे बिना अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी बहुत ही व्यथित और व्याकुल हो गया है। जो जड़ देव जीवावे मोहि। मेरा जीवन ऐसा ही हो गया है, मैं बहुत व्यथित हो गया हूँ, मैं दुखी हो गया हूँ। तुलसीदास जी ने रामचंद्र के चरित्र चित्रण का इस प्रकार से हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, जो वास्तव में परमात्मा भी कभी कभी इस प्रकार की परेशानियों में आ जाते हैं, तो मनुष्य क्या चीज़ है। जय वहूँ अवध कौन मुदलाई, नार हेतु प्रिय भाई सुगवाई। अब उनके अंतर मन में अनेक बातें आती हैं। जब मनुष्य कष्ट में होता है, कोई भी प्राणी कष्ट में होता है, तब वो अनेक चीज़ों को सोचता है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों को सोच करके वो आगे चलता है, उन्हीं बातों को उनके मस्तिष्क में आती हैं। तो ये दोस्तों मानव का चित्त है, मानव रूप में वो अवतरित हुए हैं। उसी प्रकार के भावों का वर्णन तुलसीदास ने सचित्र किया है। तो जय वहूँ अवध कवन मुदलाई, नार हेतु प्रिय भाई सहाय। तब वह कहते हैं कि स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर, यानी सीता जी का हरण हो गया था, तब हनुमान जी ने जो है अनेक प्रकार का बीच का जो प्रसंग है बड़ा लंबा है, तो तब वह इस प्रकार को पूरा विवरण जो है वह अपना प्रसंग जो है याद कर रहे हैं कि स्त्री सुख के लिए मैंने भाई को खो दिया है, मैं कौन सा मुँह लेकर वह जाऊँगा। नार ही तो प्रिय दाई गवाई, भाई गवाई बरु अबजस रहूँ सगमानी। मैं जगत में बदनामी या अवहेलना का पात्र हो गया हूँ कि राम कुछ भी वीरता, राम में कुछ भी वीरता नहीं है। नारी हानि विशेष नहीं, और स्त्री को खो बैठे, और स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं है। इस प्रकार के विचित्र भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव जीवन की चेतना को जागृत करने के लिए भाई के स्वरूप को का वर्णन करते हुए जो वर्णन किया है वो बहुत ही हृदय स्पर्शी है, वेदना है। अब लोग शोक मत तोरा, सहे निठुर कठोर मोरा।
निर्जन्य के एक कुमारा तात ताश तुम प्राण आधारा। तब वह कहते हैं कि अब तो हे पुत्र, अब अवलोक शोक सुतोरा। तो अब अवलोक शोक सुतोरा, सहन निठुर कठोर मन गोरा। निर्जन्य के एक कुमारा तात ताश तुम प्राण आधारा। यानी अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय या अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी बहुत ही व्याकुल हो गए। बार बार अपने मन में सोचते हैं, विचारते हैं, हृदय में अनेक प्रकार के भाव आते हैं। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उसके प्राणाधार हो। तो लक्ष्मण जी से इस प्रकार की बातें कहते हैं। सौंप ही मोई तुम्हें गही पानी, सब विधि दुखद परम हित जानी। उतर काहु देवहूँ ते जाई, उठी किन मोहि सिखाऊँ भाई। सौंप ही मोई तुम्हें ही गही पानी, सब प्रकार से सुख देने वाला, सभी चीज़ों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मेरे सुपुर्द किया, मुझे सौंपा। उतर काहु देवहूँ जाई, मैं जब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। तो नकारात्मक भावों को सोच रहे हैं, सकारात्मक न सोच के नकारात्मक सोचा, क्योंकि हनुमान जी को आने में देरी विलम्ब हो गया है। अब वह अपने मन में अनेक प्रकार से व्याकुल होते हैं। तब कहते हैं कि हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं हो, तुम्हें क्यों नहीं अपनी चेतना आ रही है। मेरी व्याकुलता को देख करके, मेरे विषाद को देख करके, मेरे दुख को देख करके, मेरे भावों को सुनकर। बहुविधि सोचत विमोचन, सुमन दधि राजू तर लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भरत कृपाल दिखाई। तो बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सोच से छुड़ाने वाले, और श्री राम जी के बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। इस प्रकार से जो पूरे संसार के शोकों को, भयों को हरण करने वाले परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हैं, वही सोचों से इस संसार को मुक्त करने वाले हैं, भयों से मुक्त करने वाले हैं, मोक्ष की प्राप्ति देने वाले हैं। वही परमात्मा आज सोच में डूबे हुए हैं। यही तुलसीदास की सबसे बड़ी रचना है। यही रचना रामचंद्र जी ने मानव रूप में अवतीत होकर के मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। तो सुमन सलई राजू दल लोचन, उनके कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने किया है। और उमा एक अखंड रघुराई, तब भगवान शिव अवतरित होते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कष्ट में होते हैं, कोई इस प्रकार की बात आती है और वह मानवीय रूप, मानव नर लीला करते हुए इस प्रकार से दिखते हैं, तो शिव जी जो है अपना अवतरित हो जाते हैं। तो उमा एक अखंड रघुराई, तो शिव जी कहते हैं कि हे उमा सुनो, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है, जो पूरे सृष्टि के कर्ता हर्ता भर्ता और ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके अनुयायी हैं, वह भी इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार के भाव में व्यतीत हो जाते हैं। तो उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। भक्तों का प्रकार करने वाले, भक्तों पर दया करने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले, भगवान ने सीता यानी इस प्रकार की लीला को करके मनुष्य की दशा को दिखलाया है कि मानव के जीवन में, मानव के अंतःकरण में दुख की विषमता में किस प्रकार के भाव आते हैं। सकारात्मक भाव भी नकारात्मकता में परिवर्तित होकर के वह अपने भावों को लोगों से व्यक्त करते हैं। वह जो है नकारात्मक ही सोचने लगते हैं। जब इस प्रकार की वेदना आती है, इस प्रकार के भाव आ जाते हैं, तब वह जो है अनेकों चीज़ें सोच करके
लोगों की संरचना बन करके लोगों के अंतःकरण की बातें सोचते हैं। तो प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भई बानर निकरो, विकल भई बानर निकरो, प्रभु प्रलाप सुनि कान, जिम करुणा महावीर रसो, आय गए हनुमान। तो प्रभु की लीला के लिए, परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लीला के लिए प्रलाप को कानों से सुनकर, इस प्रकार से बातों को सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इस प्रकार की दुखी मन को देखकर सुनकर उसको अपने अंतःकरण में मन लगा करके सोच करके सारे वानर सेना जो थी वह बहुत ही व्यथित हो गई। वह दुख का एहसास करने लगी कि परमात्मा को भी कष्ट होता है। तो रामचंद्र जी हर्षित होकर तब प्रभु की लीला के लिए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आए गए हनुमान जी में। जब परमात्मा ने इस प्रकार की भावों का पूरा वर्णन, अपने दुख की, अपने हृदय की बातें पूरी कहीं, पूरा उनका वर्णन किया, तो हनुमान जी का प्रवेश हो गया। हनुमान जी आ गए। करुणा महावीर रस, और जिम करुणा महावीर रसो, आए गए हनुमान। हनुमान जी आ गए जैसे करुण रस की प्रसंग से वीर रस का प्रसंग आ गया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी करुण रस में विचर रहे थे, करुण रस का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे थे, तो वही करुण रस वीर रस में परिवर्तित हो जाता है। जब हनुमान जी को वीर रस यानी शक्ति का संचार उन्होंने किया था, वही शक्ति के भाव, सकारात्मक भाव, नकारात्मक भाव सकारात्मकता में परिवर्तित हो गए और हनुमान जी का प्रवेश हो गया है और अपार हर्ष का आनंद उनके अंतःकरण में आ गया है। परमात्मा की इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार के हनुमान के विलंब होने के बाद लक्ष्मण जी के बारे में जो अंतःकरण की बातें कही, वह मानवीय चिंतन के लिए, मानवीय सोच के लिए और लीला के लिए भगवान, इसीलिए शिव जी कहते हैं कि इस संसार में उमा रघुनाथ रघुवीर जो है अद्वितीय और अखंड वियोग रहित की प्रतीक हैं और भक्तों पर सदा कृपा करने वाले हैं। उनकी लीला को देख करके मनुष्य की दशा को किस प्रकार से दिखलाया गया है। आज के प्रसंग में दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जिस प्रकार की लीला का वर्णन किया है, तुलसीदास की इस प्रकार की रचना से जो हृदय स्पर्शी वर्णन उन्होंने किया है, और वास्तव में मानव चेतना के लिए और जो मानव चिंतन में इस प्रकार की जो बातें आती हैं, उसका बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद बने रहे। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार रामचरितमानस का श्रवण करते हैं।